नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, धीरे धीरे भारत दो टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो टुकड़े कौन से हैं? ये दो टुकड़े हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में एक हिस्सा आप वेस्टर्न इंडिया का भी जोड़ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, महाराष्ट्र गुजरात को, लेकिन उनको अलग भी कर दें अगर दोनों को, तो बाकी जो हिंदी स्टेट्स हैं सारी, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये हिंदी स्टेट्स हैं। आबादी लगभग 60 करोड़ के आसपास, 60-65 करोड़ के आसपास। ये नॉर्थ इंडिया का एक हिस्सा है। इसमें से मैं जम्मू कश्मीर और पंजाब को अलग कर रहा हूँ। जम्मू कश्मीर जो है वो अलग कॉम्प्लेक्शन है और पंजाब का कॉम्प्लेक्शन अलग है, वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है। तो जो स्टेट्स मैंने गिनाए कि यूपी, बिहार, उधर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 60-65 करोड़ की पॉपुलेशन। और अब सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि भाई 75-78 सालों के बाद भी आप गरीब के गरीब। और जो साउथ की 5 स्टेट हैं, आंध्रा की 2, तेलंगाना और आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, 5 स्टेट, आबादी 26 करोड़ और पूरे भारत का 1/3 इकोनॉमी यहां से निकलता है। 1/3 इकोनॉमी, करीब 35%, 20% पॉपुलेशन और 35% का उत्पादन। भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इन्हीं 5 स्टेट में रहते हैं। भारत के सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग उन्हीं 6 हिंदी स्टेट में रहते हैं जो मैंने गिनाई। तो 6 हिंदी स्टेट वर्सेस 5 सो कॉल्ड आपके जिसे क्या कहते हैं साउथ इंडियन स्टेट। हालांकि दिल्ली को भी काउंट कर सकते हो, उसके बीच में हिमाचल भी ले सकते हो। हिमाचल, हरियाणा ले लो और दिल्ली ले लो, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो करीब 7-8 हो जाते हैं। आबादी करीब 65 करोड़ के आसपास। ये 65 करोड़ उतना उत्पादन नहीं करते जितना साउथ के 26 करोड़ लोग उत्पादन करते हैं। आप हैरान हो गए ना, ये सच बात है, मैं आपको बताऊं। इसलिए नॉर्थ और साउथ का डिवाइड बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग कहेंगे आप ये नॉर्थ साउथ के डिवाइड की बात क्यों करते हो, भारत तो एक है। भारत ऊपर से एक दिखता है लेकिन अंदर से अलग है। जैसे कि हम नॉर्थ ईस्ट को कोई तवज्जो नहीं देते। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब आते हैं नौकरी वगैरह करने को, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में उनको किस निगाह से देखा जाता है, उनको कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कि ऐसी शक्लों वाले लोग यहाँ पर कहां से आ गए। माइंडसेट का फर्क है नॉर्थ इंडिया के और हिंदी स्टेट्स के और साउथ इंडियन स्टेट्स के माइंडसेट में फर्क। साउथ इंडिया सारा का सारा बहुत सभ्य है, सिविलाइज्ड है। शब्द कई लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरेगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। और नॉर्थ इंडिया के जो हिंदी स्टेट्स हैं वहां पे सिविक सेंस की बहुत कमी है। एक बहुत बड़ी संख्या अनसिविलाइज्ड है और साउथ में सिविलाइज्ड है। इसलिए कहता हूँ कि भारत 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर मैं बाकी भागों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। सिर्फ इकोनॉमिक फिगर्स की बात नहीं है इसमें। इकोनॉमी, लोगों की सोच, विचार, डिसिप्लिन। सड़कों पे देखो तो आपको गंदगी नहीं मिलेगी, साफ सुथरा पर मिलेगा आपको। यहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन सड़कें मिलेगी, सफाई बहुत ज्यादा है, लोगों में सभ्यता बहुत है, सिविक सेंस बहुत है, ट्रैफिक डिसिप्लिन बहुत है यहाँ पर, जो आपको नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा। साउथ इंडिया में जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स है बहुत ज्यादा हाई है। इसलिए आप पाएंगे कि जितने भी अमेरिका में अधिकतर जो लोग आपको मिलेंगे H1B वीजा वाले, टेक जायंट, सारे साउथ वाले हैं। ऑलमोस्ट 80% साउथ से आते हैं, 20% बाकी इंडिया से आते हैं। एजुकेशन और हेल्थ के पैरामीटर्स साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कम से कम 100 साल आगे है। एक्चुअली साउथ के जो राज्य है ना, आजादी के टाइम पे ये इतने गरीब थे जितने सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं यूपी और बिहार थे, उतने ही गरीब थे। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत की वहां पर, अथाह मेहनत की साहब, और अपने आप को इस काबिल बनाया। ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहे, ये अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर निर्भर रहे। अपनी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया। अभी एजुकेशन में जोर देना तो केंद्र सरकार का काम नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स का काम था ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो एजुकेशन को बढ़ावा दिया नहीं, हेल्थ को बढ़ावा दिया नहीं, तो अनपढ़ रखा उनको। आज जहां नॉर्थ इंडियन स्टेट में आपको जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है वो मुश्किल से 60-65% की लिटरेसी है, वहां पर बहुत ज्यादा होगी 70% के आसपास की। जबकि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है 90% से ऊपर की लिटरेसी है। उनके हेल्थ स्टैंडर्ड भी अच्छे हैं। अगर सपोज करो कि बर्थ रेट को देखा जाए तो बिहार में 3 का है, तमिलनाडु में 1.4 का है, आधे से भी कम है। आप सोचिए, ये यूरोपियन रेट है। तो अगर आप पॉवर्टी को देखो तो बिहार में 1/3 लोग अंडर द पॉवर्टी लाइन है, जबकि तमिलनाडु में मुश्किल से 11% पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं है, बस थोड़े बहुत गरीब है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बिहार में 27 है, तमिलनाडु में 13 ही है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु लिया, मैंने केरला लिया ही नहीं। केरला तो टॉप पे बिल्कुल ही, वो तो तमिलनाडु से भी आगे है। प्रेगनेंसी में जो डेथ है बिहार में जहां 118 है, तमिलनाडु में सिर्फ 54 है, और बिहार केरला में तो और भी कम है। पब्लिक हॉस्पिटल बिहार की आबादी जबकि तमिलनाडु से ज्यादा है, दुगनी से थोड़ी सी कम है, और 1862 हॉस्पिटल या प्राइमरी सेंटर बिहार में, जबकि उसके मुकाबले तमिलनाडु में 2644। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि लगातार साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को फीड कर रहा है।
पैसे साउथ इंडिया कमाता है, टैक्सेस ज्यादा साउथ इंडिया देता है और वो बांट दिए जाते हैं यूपी बिहार के अंदर या राजस्थान के अंदर या एमपी के अंदर या झारखंड के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर। एग्जाम्पल के तौर अगर बिहार आपको केंद्र के खाते में 1 रुपए देता है तो उसको 7 रुपए 3 पैसे वापस दिए जाते हैं इनाम के तौर पर। 7 रुपए 3 पैसे। ये 7 रुपए 3 पैसे कौन कमाता है साहब? 1 रुपए कमाएगा बिहार, उसके ऊपर 6 रुपए 3 पैसे एक्स्ट्रा कहां से आते हैं? ये कौन कमा रहा है साहब? ये यूपी राजस्थान तो नहीं दे रहे ना, ये साउथ वाले दे रहे हैं ना सारे। कैसे देते हैं? जैसे कि तमिलनाडु जो 1 रुपए देता है तो उसको वापसी में सिर्फ 28 पैसे केंद्र देता है, 28 पैसे, 72 पैसे मार लेता है उसमें। कर्नाटक में तो सिर्फ 16 पैसे ही देता है, बाकी 84 पैसे मार लेता है। आप खुद ही सोच लीजिए ये साउथ का क्या हाल है। साउथ तो पेमेंट कर करके मर गया साहब। इनकी भूख शांत नहीं होती, इनकी गरीबी भी शांत नहीं होती, बल्कि साउथ के द्वारा दिया गया पैसा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स वाले हजम कर जाते, करप्शन के अंदर खा जाते हैं। मुफ्त का पैसा है ना साहब, मुफ्त की डोल्स और ग्रांट मिल रही है केंद्र। तमिलनाडु के अंदर जाओगे तो आपको ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग कर्नाटक में भी, आंध्रा में भी, तेलंगाना में भी और खासतौर से अब तो केरला में भी। जितने भी मेजर सीईओज आपको मिलेंगे, सत्या नडेला, पिचाई और कई और, सब साउथ से हैं। इनका जीडीपी राइज भी बहुत अच्छा है। आप कहोगे मैं डाउनग्रेड क्यों कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया को? मैं कहाँ डाउनग्रेड कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग अपने पैरों पे ही नहीं खड़े हो पाए। एक्चुअली इन्होंने जरूरत ही नहीं समझी अपने पैरों पे खड़े हैं। हरियाणा ठीक है, दिल्ली भी ठीक है, उसमें हिमाचल भी ठीक ठाक, उत्तराखंड हिली स्टेट से इनको मदद मिल जाती है। लेकिन जब मेजर स्टेट को पैसे ज्यादा दे दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश को 1 रुपए के बदले में 2.5 रुपए वापस मिलते हैं। ये पैसे कौन कमा रहा है उनके लिए साहब? कर्नाटक या तमिलनाडु या केरला या आंध्रा या तेलंगाना, यही कमा रहे हैं ना। या फिर पश्चिम से गुजरात और महाराष्ट्र भी कमा रहे हैं, उनके पैसे भी तो जाते हैं, बाकी तो कोई देता नहीं। देखा जाए तो ये 7 स्टेट्स हैं जो पूरे इंडिया को फीड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात। और महाराष्ट्र को तो अगर 1 रुपए देता है सिर्फ 8 पैसे वापस मिलते हैं। केंद्र सिर्फ 8 पैसे देता है, कहता है तुम्हें जरूरत नहीं, तुम तो अमीर हो बहुत। लेकिन जिन गरीबों को दिया जाता है, बिहार अब यूपी को, क्या वो उसको जस्टिफाई करते हैं? नहीं, वो 24 घंटे कटोरा लेके खड़े रहते हैं, 24 घंटे। और जो हमारे फाइनेंशियल कमीशन आते हैं, फाइनेंस कमीशन जो आते हैं, तो कहेंगे क्या है कि वो गरीब है ना, अभी गरीब को तो रोटी तो देनी चाहिए ना, भूखे तो नहीं मरना चाहिए ना उनको। 78 साल हो गए हैं साहब फीड करते 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 करते। 78 सालों से साउथ इंडिया और वेस्ट इंडिया इनको फीड कर रहा है साहब, और अभी भी इनकी भूख मिटी नहीं है, अभी भी इनको मुफ्त की रोटी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे यार नॉर्थ इंडिया भी तो आपको कुछ देता है, मजदूर देता है, वहां जाके काम करते हैं, तो उसको क्यों नहीं ऐड करते? मजदूर नहीं भी दोगे तो क्या काम? मजदूर के बिना जापान काम करता है ना, कोरिया काम करता है ना, बहुत सारे देश काम करते हैं। बाहर से बिना लेबर के चाइना भी काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बिहार के मजदूर बाहर नहीं जाएंगे तो बिहार की तो आधी इनकम उन मजदूरों से आती है जो बाहर जाके काम करते हैं। बिहार का तो $680 का पर कैपिटा इनकम है और उत्तर प्रदेश का $980 है, जबकि साउथ वाले तो $5000 पे खड़े हैं। 5000 वो $680 में से भी आधा $340 तो रेमिटेंस में आता है, जो लोकल रेमिटेंस है। वो बिहारी जो आपके या यूपी वाला जो निकल के आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ इंडिया में काम करते हैं, वो पैसे भेजते हैं। अदरवाइज बिहारियों की अपनी कमाई तो $340 भी नहीं है साल की। ये बात तो सच है ना बिल्कुल। अब क्या कहा जाए साहब? कुछ लोग कहते हैं कि वो माइंस भी तो है उनके पास, मिनरल्स भी तो आपको देते हैं, तो मिनरल तो बाहर से ही मिल जाते हैं। मतलब देखिए अब एक स्थिति ऐसी आ गई है ना जहां पर कोयला हमारा बाहर से आता है, बाकी मिनरल्स भी बाहर से आते हैं, हमारे तो लोकल मिनरल्स सब कम यूज हो रहे हैं। तो साउथ इंडियन स्टेट कहते हैं हम भी तो मिनरल्स देते हैं, आंध्र प्रदेश मिनरल देता है, कर्नाटक मिनरल देता है, तमिलनाडु मिनरल देता है, उसमें कौन सी बात है? उसमें कौन सी बात है? कोई नई बात तो है नहीं ना इसके अंदर। सवालों के घेरे में दरअसल क्या है ना कि अब ये है कि आप इन सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स को कब तक फीड करोगे? ये 78 साल से बीमारू हैं साहब। कोई ये कहे यार 7, 8, 10 साल तक थे, चलो इनकी मदद होगी तो बहुत हो गया। ये परमानेंट बीमारू हैं। ये बीमारू से बाहर नहीं निकलना चाहते, इन्हें दूसरे की रोटी खानी है साहब। कर्नाटक कमा के इनको खिलाएगा, तमिलनाडु खिलाएगा, केरला कमाएगा, तेलंगाना कमाएगा, आंध्र प्रदेश कमाएगा, इनको देगा, और इनको शर्म नहीं आती। ये सब खा पी के हजम कर जाते हैं साहब, लगातार हजम कर रहे हैं। और सरकार बीजेपी की हो या जेडीयू की हो, 20 साल से वही राज कर रहे हैं ना। सब हमें और मदद दो, हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दो, हमें और पैसे दो। लेकिन उनसे पूछो पैसे कमाएगा कौन भाई? Somebody has to earn for you ना, कि कोई तो है जिसको आप कहते हो, केंद्र कहते हो तुम पैसे दो, तो केंद्र के पास पैसे कहां से आते? केंद्र के पास अपना कोई पैसा नहीं है। केंद्र तो एक वर्चुअल एंटिटी है, केंद्र के पास अपना एक भी पैसा नहीं है, सारा पैसा स्टेट से आता है। तो स्टेट से आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? फिर बहुत बुरा लगेगा यूपी बिहार वालों को सुन के, लगना भी चाहिए साहब। कितने साल तक तरक्की नहीं करोगे यार तुम? कितने साल तक? कब तक दूसरे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे? अगर ये कहा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है, उनको हेल्प करनी है, अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को मदद करनी है, मैं मानता हूं उनको मदद करनी चाहिए। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लद्दाख है, उनको पैसे देने चाहिए। नागालैंड को, मणिपुर को, मिजोरम को पैसे देने चाहिए, सिक्किम को पैसे देने चाहिए, अरुणाचल को, त्रिपुरा को पैसे देने चाहिए, अंडमान लक्षद्वीप को पैसे देने चाहिए।
लद्दाख को पैसे देने चाहिए, मैं तो खुद कहता हूं, लेकिन इन भरी पूरी स्टेट्स को क्यों पैसे देना भाई? अगर वो दूसरों के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं, दूसरों से भीख मांग के जिंदा रहना चाहते हैं, तो कब तक ये 5 साउथ इंडियन स्टेट आपको पालेंगे साहब? दूसरा, ये आबादी भी नहीं बढ़ा रहे, ये तो माइनस में जा रहे हैं इस टाइम। द पॉपुलेशन इज ऑन डिक्लाइन इन साउथ इंडिया, और ये उसको मार देना चाहते हैं। मतलब पॉपुलेशन भी ये डाउन करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और मार भी यही खाएंगे। ऊपर से अब ये डीलिमिटेशन करने जा रहे हैं मोदी जी, और साउथ इंडिया को धक्का देना चाहते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया की 5 स्टेट की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे नॉर्थ के ये सारे स्टेट्स मुझे वोट दे देंगे, बीजेपी जीत जाएगी, सारे भगवा है सारे के सारे, ये तो ये काफी है मेरे लिए, मेरे को साउथ की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाओ। ये सच बात है, मैं आपको बताऊं। साउथ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, और शोषण करके उनको पाला जा रहा है। ये 78 साल से देखा जाए तो एक पैरासिटिक रिलेशनशिप है कि कोई पैरासाइट बन के आपके ऊपर जिंदा है। बुरा लगेगा इनको सुन के, लगना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि इनके ऊपर आत्मनिर्भर भारत का असर नहीं होता, जबकि साउथ इंडियन स्टेट आत्मनिर्भर हो गए। अब डीलिमिटेशन में इनकी पार्लियामेंट की सीट भी कम कर देना चाहते हैं साउथ की, कि तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं, तुम्हारी हस्ती कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, भारत बट रहा है, भारत के अंदर दरारें पड़ रही हैं, भारत एक विघटन की ओर जा रहा है। एक भारत के अंदर 2 देश हैं इस टाइम, एक वो भारत जिसकी मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूं, और एक भारत जो दक्षिण भारत है, जो नॉर्थ भारत से 100 साल आगे इस टाइम, 100 साल। उत्तर भारत के पास कृषि बहुत है, कृषि साउथ के पास भी अच्छा खासा कृषि पैदा होती है, ऐसी बात नहीं है। तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, केरला में राइस वगैरह फर्स्ट क्लास पैदा होता है। उनकी डाइट ही वो राइस है, वो गेहूं खाते नहीं है लोग, और थोड़ा बहुत गेहूं भी पैदा होता है। बाकी फ्रूट्स वहां पे बहुत है, और मैन्युफैक्चरिंग के तो जाइंट्स है ना, वो तो जाइंट्स एकदम से। सबसे बड़ी बात यह कि वहां पे सभ्यता बहुत है, लोग सिविलाइज्ड बहुत है, असभ्यता नहीं है नॉर्थ इंडिया की तरह। वहां पे सड़कों पे जाओ, कोई थूकता हुआ नहीं मिलेगा वहां पर। साफ सफाई साउथ में बहुत ज्यादा है, नीट एंड क्लीन आपको सिटीज मिलेंगे वहां पर, गरीबी नहीं है कहीं भी। आप कर्नाटक में या कहीं भी सड़कों पे निकल जाओ, हाईवे पे निकल जाओ, आपको कोई गांव ऐसा नजर नहीं आएगा जहां पे कोई झोपड़पट्टी टाइप की कोई चीज हो। पंजाब में आपको ऐसे गांव मिलेंगे, हरियाणा मिलेंगे, पक्के घर, सब कुछ ऐसा लगता है आप किसी शहर में ही हो। ये आपको कर्नाटक में मिलेगा, साउथ इंडिया के अलग जगह मिलेंगे। तो साहब 20% पॉपुलेशन के साथ 1/3 से ज्यादा इकोनॉमी साउथ इंडिया आज आपको दे रहा है। और जितने भी लोग हैं जो नए नए इंडस्ट्री वाले आते हैं, वो कहते नहीं है साउथ में जाएंगे, वहां पे इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पे हमें पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं। यानी कि आपको एम्प्लॉय चाहिए तो पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर चाहिए ना, तो स्किल्ड वर्कर वहां पे मिल जाएंगे हमको, तो वहां चलते हैं। क्योंकि साउथ ने एक चीज पे बहुत जोर दिया जो नॉर्थ इंडिया ने नहीं दिया, वो था एजुकेशन। और एजुकेशन पे इतना जोर दिया कि आज 90% से ऊपर की उनकी लिटरेसी रेट है, और ऑलमोस्ट 97-98% पे केरला, 95% पे तमिलनाडु। आप सोच सकते हो ना, आपको ये नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेंगे, वहां पे एजुकेशन की इज्जत नहीं करते लोग। लेकिन साउथ में या लोअर एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, सबकी इज्जत है साहब। हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी है वहां पे, एक से एक बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, एक से एक बढ़िया एयरपोर्ट भी आ गए वहां पे, रेलवे स्टेशन से सब कुछ है। तो साउथ जो है बाकी इंडिया के मुकाबले अगर देखा जाए तो कम से कम तो 50 से 100 साल आगे हो गया है, और ये उनकी अपनी बदौलत है, ये केंद्र सरकार की बदौलत नहीं है। केंद्र ने कोई मदद नहीं की, केंद्र ने तो इनसे पैसे छीन लिए हैं, और अभी भी छीन रहा है, और अभी भी कह रहे हैं कि बिहार को देना, यूपी को देना, एमपी को देना, राजस्थान को देना, देते रहो उनको। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कहेंगे हम आपको हमारा पैसा छीनने नहीं देंगे। अब तमिलनाडु भी बोलता है, केरला बोलता है, आंध्रा बोलता है, कर्नाटक बोलता है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मोर मनी नाउ, व्हाई आवर मनी शुड बी गिवन टू बिहार एंड यूपी, व्हाई? हमने उनके लिए पैसा नहीं कमाया, हम अपने लिए पैसा कमा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे मजदूर भी तो आते हैं, कहते मत भेजो, नॉट सेंड, वी डोंट नीड इट। लेकिन इंडिया कोई कहीं भी जा सकता है। तो ये टसल अब बढ़ती चली जा रही है नॉर्थ और साउथ की, और ये कम होने वाली नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। जैसे जैसे समृद्धि का गैप बढ़ता चला जा रहा है, हर साल एजुकेशन का, हेल्थ का गैप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ये डिवाइड जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में, ये भी बढ़ता चला जा रहा है। ये सच बात है।